सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है, ऐसा वो कह रही है, लेकिन उसने तो पूरी योजना ही बदल दी है और गरीबों को छलने का काम कर रही है। इस तरीके के आरोप ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश संजय यादव की तरफ से लगाए गए हैं। इसके साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने भी पानी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शहर में भी पानी के प्रदूषण की स्थिति वैसी ही है, जिसकी वजह से कभी भी यहां पर इंदौर जैसी घटना घट सकती है। इसीलिए समय रहते शासन प्रशासन को चेत जाना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस बात की जानकारी दोनों ने संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बहुत से सैंपल खराब है, क्या किस तरह से क्या मिला आपको? देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है उसने समूचे मध्य प्रदेश के लोगों की आत्माओं को झंझोर दिया है और आत्मा को झंझोरने के साथ साथ उन मौतों का मजाक भी किया गया इस प्रदेश की सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। माननीय मंत्री महोदय जी के मुंह से जो बोल फूटे सबने देखा। उसके बाद उन मौतों का मजाक उड़ाते हुए 2-2 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया ये सबने देखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस समूचे मामले पर पूरे मध्य प्रदेश में संजीदा है और पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है। उसी आंदोलन की कड़ी में 11 तारीख को 11 बजे हम लोग भागीरथीपुरा जा रहे हैं। उन पीड़ित परिवारों के मुआवजे की मांग को लेकर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो, वहां के महापौर है उनका इस्तीफा हो, निष्पक्ष जांच हो, सभी दोषियों को जेल के पीछे डाला जाए। जबलपुर की जो बात है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पे प्रत्येक अर्बन इलाकों में मूवमेंट को चलाया जा रहा है। जबलपुर में आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और चूंकि महापौर जी दावा कर रहे थे पूरे जबलपुर में स्वच्छ पानी आ रहा है, तो हमने सैंपलिंग की शुरुआत उनके ही नर्सिंग वार्ड से करी। ये 5 सैंपल उनके वार्ड से लिए गए और न केवल उनके वार्ड से बल्कि उनके घर के 500 मीटर के दायरे में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लिए गए। इन 5 में से 4 सैंपल फेल पाए गए और आप देख सकते हैं किस कदर फेल पाए गए हैं, किस कदर की बैक्टीरिया वहां पर है। स्वाभाविक सी बात है, माननीय महापौर जी हैं तो उनके घर पे तो पानी की सप्लाई स्वच्छ होगी, मगर उनके आस पड़ोस में उनके वार्ड में जो पानी की स्थिति है वो ये निकल के सामने आ रही है। जैसी त्रासदी इंदौर में आई है, ऐसा ही खतरे के मुहाने पे जबलपुर की जनता खड़ी है। इसका पूर्णतः दोषी निगम सत्ता है, क्योंकि जब पानी की टंकी से पाइपलाइन के नालों से गुजरती हुई जाती है, जिस पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए 200-250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है, उन पैसों की बंदरबाट हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है पानी यही पहुंचेगा। लेकिन तस्वीर को दूसरे तरफ से दिखाना है तो टंकी से जाके पानी पी रहे हैं, शहर को आश्वस्त कर रहे हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अपना अमला हमारे साथ भेजें, जिसका वादा आपने 3 दिन पहले करा था और अभी तक नहीं निभाया। आप चल के हमारे साथ सैंपलिंग करें और देखें जबलपुर में किस तरीके की स्थिति है। साफ तौर पे जो घटना इंदौर में घटी है, इस तरीके की घटना जबलपुर में भी घटने की बहुत बड़ी आशंका है। नगर सत्ता प्रशासन सचेत हो जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना जबलपुर में घटित होगी। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। जहां कहीं भी ये ऐसे सैंपलिंग मिल रही है, हम लोगों को सैंपल मिल रहे हैं जहां पर जहरीला पानी है, वहां पर जाके हम लोग नालों से गुजरती हुई पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराने आंदोलन करेंगे। अगर नगर सत्ता प्रशासन उनको मुक्त नहीं करता है तो हम स्वतः से उन पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराएंगे। भैया मनरेगा मनरेगा बचाओ संग्राम, मनरेगा बचाओ संग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जबलपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी मनरेगा जो आपके करने के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करता है, मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने का काम कर रही है। जब यूपीए सरकार ने यह कानून बनाया था, लेकिन मोदी की सरकार इस कानून को खत्म करके अपने तरीके से योजना को विखंडित करने का काम कर रही, क्योंकि इस योजना में, इस कानून में अगर नागरिकों को रोजगार नहीं मिल पाता 100 दिन का, तो उनको उतनी पेमेंट देने का अधिकार वहां की पंचायत को था। लेकिन विगत दिनों से देखा है, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत के लिए कलंक कहा था, लेकिन जब कोविड आया तो लाखों मजदूरों की आजीविका इसी से चली, मनरेगा कानून से। और मोदी सरकार इसको तोड़ मरोड़ के नए स्वरूप में नाम बदलकर, जी राम जी योजना का नाम बदलकर और 140 दिन कहने का काम कर रही, लेकिन उसके भी दिन सुनिश्चित नहीं किए। और जो राशि का प्रावधान है
40% की राशि राज्यों के ऊपर भार डाला है। राज्यों की इतनी वित्तीय स्थिति खराब है कि उनकी औकात नहीं है वो यहाँ काम कर सके। स्वाभाविक रूप से इस कानून को खत्म करने का पर्दे के पीछे से मोदी ने काम किया है। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे जबलपुर जिला ग्रामीण में आज हमें पत्रकार आपसे रूबरू कराना था। 11 तारीख को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे हम सामूहिक धरना देंगे अम्बेडकर जी, गांधी जी की प्रतिमा के सामने। उसके बाद 12 तारीख से 29 जनवरी तक हम प्रत्येक चौपालों में, पंचायतों में जाकर उनको श्रमिकों को, जिनको लाभ मिलता रहा, उनको लाभ को वंचित किया जा रहा है, उनको समझाएंगे। इसके बाद 30 जनवरी को महात्मा जी की पुण्यतिथि पर जबलपुर मुख्यालय पर धरना देंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश स्तर पर रैलियां निकलेंगी। इसके बाद देश के स्तर पर रैली जबलपुर में दिल्ली जाएगी। भाजपा कह रही है कि हम किसी को वंचित नहीं कर रहे, बल्कि 100 की बजाय 125 दिन, 140 दिन रोजगार देंगे। भाई उसके नियम पढ़िए ना, सबको वंचित कर रहे हैं वो। 40% राशि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति है कि 40% की राशि मिला ले? कहाँ से मिलाएगी? कुल मिला के ना देने का बहाना है। और उन्होंने दिन सुनिश्चित कर दिए। कांग्रेस के समय ये नहीं था कि 365 दिन में हर सीजन का रोजगार था। इन्होंने दिन सुनिश्चित कर दी कि सीजन में देंगे, कि जब फसल की कटाई होती है तब आप रोजगार दोगे तो कोई लेगा नहीं। कुल मिला के इसको तोड़ मरोड़ के खत्म करने का प्रयास किया।